नमस्कार दोस्तों, हम हैं रिजल्टपुर पेन से पोजीशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह भारत की नदियों का तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन में गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा है। गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा तथा पैनगंगा है, जो कि प्राणहिता के नाम से आके गोदावरी में मिलती है। दक्षिण तरफ से इसकी एक सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी है, जो कि मंजरा है। उत्तर से इंद्रावती आके मिलती है इसमें। गोदावरी नदी जो है त्र्यंबक के पठार महाराष्ट्र से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर भी गोदावरी होगा। इसका उद्गम स्थल और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। गंगा का अगर देखें तो उसका मुहाना बांग्लादेश के पास है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो तिब्बत से निकलती है। और इसमें क्वेश्चन में नर्मदा भी दिया है, तो ये भी भारतीय क्षेत्र में ही है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरि की पहाड़ी है। यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है कावेरी। इस पर एक बांध है, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कावेरी नदी पे है। इसकी सहायक नदी अगर देखें तो अमरावती इसकी एक सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद की मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कर्नाटक तथा तमिलनाडु में ये जल विवाद है। कावेरी मुख्यतः बहती है तो कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बहती है। तो जल विवाद इन्हीं दो राज्यों के बीच में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। और वृद्ध गंगा अगर पूछा जाए तो गोदावरी होगी। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के पास से है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं दोस्तों? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक हैं पंचगंगा और दूधगंगा। और इसी की सहायक नदी नीचे से घाट प्रभा, मालप्रभा, यहाँ से पंचगंगा, दूधगंगा और ऊपर से एक नदी मिलती है भीमा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडो ब्रह्म है तो एक पौराणिक नदी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो निकलती है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए
झारखंड जाएगी, पश्चिम बंगाल जाएगी और उससे होते हुए हुगली नदी आती है गंगा से निकलकर, उसी में जाके मिल जाती है। उसी की सहायक नदी है हुगली की दामोदर नदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है? तो भूमिबंधित नदी के बारे में अगर बात करें तो ये लूनी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी वैसे तो गंगा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ऑप्शन के हिसाब से गंगा है, लेकिन है तो अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में हो तो ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा, अगर डेल्टा की बारे में बात करें तो वो नदी द्वारा लाए गए अवसादों को जो नदियाँ अपने मुहाने पे गिराती हैं उसी को हम डेल्टा कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नर्मदा, तापी और राप्ती में नर्मदा और तापी या ताप्ती यही दोनों पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। तो क्वेश्चन का ए हो जाएगा, एक और दोनों, ये क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। मानस नदी किस उपनदी है, किसकी उपनदी है? तो ये मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या उपनदी है। तो आंसर डी हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है जो, वो है नर्मदा। तो आंसर ए हो जाएगा। ये एस्चुरी बनाती है नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती हैं। तो सोन और नर्मदा जो निकलती हैं वो अमरकंटक से निकलती हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक जो पथ परिवर्तन किया है वह नदी है वो कोसी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की शोक कहलाती है कोसी। अगला क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली जो नदियां हैं वो, इसमें सतलज सिंधु गंगा है, गंगा नहीं काटती। ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु है, यही बी आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा है हमारी, इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसमें गोदावरी भारतीय राज्य क्षेत्र में, झेलम भी है, रावी भी है, घाघरा जो है वो नहीं हो, नेपाल के बृहद हिमालय से निकलती है घाघरा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो महानदी भारतीय क्षेत्र में है। ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें सतलज हो जाएगा, ये भी तिब्बत से निकलता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो सिवाय एक के जो है, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सी, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, यह भी सही है। इस डी का है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। तो इसमें बी गलत होगा। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे से है, तो ये बी गलत होगा इसमें, तो यही बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें साबरमती दिया है जो कि गलत है, लूनी नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वो मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो जो भारत में डेल्टा बनाती हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो नदियां गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में वो डेल्टा निर्माण करेंगी, और जो पश्चिम तरफ अरब सागर में गिरेंगी वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसमें होगा गंगा, महानदी, नर्मदा, ये नहीं होगा। कृष्णा, गंगा, तापी, ये भी नहीं होगा। कावेरी, गंगा, महानदी, ये तीनों नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, इसलिए इसका ऑप्शन का उत्तर सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया है, देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती हैं और ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो जैसा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंध नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से निकलती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र से होकर बहती है, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से, जिसका आंसर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यमुना। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये बंदरपुच नामक स्थान से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वो है नर्मदा नदी, रिफ्ट वैली में बहती है, घाटी है। तो ये नर्मदा नदी है, इसके ऊपर विंध्य पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है, तो ये दोनों के बीच में बहती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।